आयुष का आज कौन सा एग्जाम है? हिंदी। हिंदी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बेटू। रुको रुको, पप्पी पप्पी पप्पी, इधर आओ। चलो जाओ, अच्छे से एग्जाम देना है मम्मा। जाओ। बड़ा पढ़ो और बड़ा पढ़ो। इधर बाबू, बाबू वहाँ नहीं, यहाँ पे खड़े हो, घर के सामने। हाँ, टिफिन फिनिश करना। नहीं करूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायू व्लॉग। आज इस व्लॉग की शुरुआत मैं इस यहाँ के वेदर से स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ का वेदर। आफ्टर 2 डेज़ ब्रेक, 2 दिन के ब्रेक के बाद मैं आज आई हूँ। 2 दिन व्लॉग ना बनाने का रीज़न कुछ भी नहीं था, सिर्फ रीज़न यही था कि एक तो बिज़ी थी कि आयुष का आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। दूसरा रीज़न ये था कि हमारे कोलकाता में माहौल बहुत ख़राब है, उसकी वजह से मुझे मेंटली पीस नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से मैं भी व्लॉग ज़्यादा बनाने का मन नहीं कर रहा था, पर व्लॉग तो बनाना ही है। इट्स माय प्रोफेशन। अगर इसको मैंने अपने प्रोफेशन के हिसाब से लिया है तो व्लॉग बनाना ज़रूरी भी है। इसलिए ज़्यादा ब्रेक ना लेते हुए मैंने आज से शुरुआत की है। आज ट्यूसडे है, आज है 20th ऑफ अगस्त। आज से आयुष का एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको आज सुबह की शुरुआत मैंने वैसे आयुष को दिखा के कर दिया था। मैं घर अभी 9 बजा नहीं है। देखिए ये बेडशीट लेके आई थी, ये बेडशीट मैंने बिछाया है अभी, क्योंकि इस रूम का और उस रूम का, दोनों रूम का बेडशीट मैंने धोने पे मशीन पे रखा है, चलाने के लिए, मतलब धोने के लिए निकाला है। तो मैं सोचा चलिए आपको बेडशीट दिखाते हैं। ये बेडशीट प्योर कॉटन है, और हम लोग प्योर कॉटन ही यूज़ करते हैं। मिक्स वाला या जो प्योर कॉटन नहीं होता है वो बेडशीट कभी भी हम यूज़ नहीं करते। प्योर कॉटन ही हमेशा से मेरे मायके में भी प्योर कॉटन यूज़ होता है, मेरे ससुराल में भी, और मैं भी आफ्टर शादी के बाद मैंने प्योर कॉटन ही हमेशा यूज़ किया है। यहाँ पे लोकल हम देख रहे थे बेडशीट, तो 700-750 मिल रहा था, वो भी क्वालिटी अच्छा नहीं, कॉटन भी नहीं, प्रिंट भी अच्छा नहीं। तो फिर बाद में एक जगह से यहाँ पे ये बेडशीट मिले, ये अंडर 500 है और विथ 2 पिलो कवर। तो एक ही लिया है, और 2-3 लेने का इच्छा था, मगर एक ही लिया है देखने के लिए कि ये बेड में होता है कि नहीं। बट ये बेड में पूरी तरह अच्छे से हो गया है। इट मीन्स इट्स अ किंग साइज़ बेडशीट, जो होना भी चाहिए एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी मैंने अंदर की तरफ भी मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड किया है, यहाँ पे भी मैंने फ़ोल्ड किया है, तो इट्स सफिशिएंट फॉर बेड, फॉर माई बेड ऑल्सो, मैंने स्पेशली। तो मैं आपको वही बेडशीट दिखा रही थी। और लेना है 2-3 बाद में लूँगी, मुझे बेडशीट का बहुत शौक है, बट ऐसा नहीं कि हर 2 महीने में बेडशीट लेती हूँ। मैंने काथा स्टिच वाला बेडशीट लिया था जोधपुर से, आज से 3 साल पहले, 2 बेडशीट। तो वही 2 बेडशीट यूज़ कर रही थी मैं, तो 3 साल से अच्छा ही उसने मतलब साथ निभाया 3 साल तक। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी भी अच्छा ही है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी बेडशीट की ज़रूरत है, तो इसलिए लेके आई हूँ एक, और 2 दिन बाद में ले लूँगी। जहाँ से ये लिया वहीं से 2-3 ले लूँगी। तो चलिए आप देखते रहिए, मेरा काम हो रहा है। अभी भी मुझे बहुत सा किचन भी क्लीन करना है, और ये वाला रूम का बेडशीट चेंज किया मैंने, ऑरेंज कलर का था, ये वाला रूम क्लीन हो गया है। ऑलमोस्ट दिस रूम इज़ लाइक क्लीन नाउ। और किचन भी क्लीन करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है मेरे लिए। मैं सोची ये बेडशीट चेंज करती हूँ तो दिखाती हूँ। अभी और कुछ काम हुआ नहीं है, 9 बजा नहीं है, स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा आयुष और उसके पापा क्या लेके गए हैं। ये छोले पनीर बनाया था, इसमें पनीर भी है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, इसमें पनीर भी है। छोले पनीर बनाया था और मसाला पूरी,
मसाला पूरी मतलब जैसे कि नॉर्मल कसूरी मेथी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक और तेल के साथ मैंने आटा को गूंदा था। तो ये मसाला पूरी और छोले पनीर आज आयुष भी टिफ़िन में ले गया, उसके पापा भी टिफ़िन में ले गए और मैंने भी सोचा कर खा लेती हूँ, क्योंकि अभी 9:20 हो रहा है। आप टाइम देखिए, बट मुझे भूख लग रहा है। झाड़ू पोछा मैं बाद में मारूंगी, पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा तो करना है नहीं। और वैसे मैं यूजुअली हमेशा जब पूजा करना होता है तो मैं पूजा करके ही कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि मेरा पूजा 10 बजे तक हो जाता है, तो 10:30 तक मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो आज पूजा तो है नहीं, तो मैं सोचा कि मैं पहले खा लेती हूँ। चलिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, मतलब घर का ही काम है। यहाँ का वेदर तो आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। फिर भी ये वेदर कल भी था, फिर भी मैंने सारा डोरमेट कल धोया, सूख गया है। आज आराम से दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा प्लानिंग यही था कि मैं कल डोरमेट धो लूँगी और आज सारा बेडशीट धो लूँगी। यहाँ का वेदर के ऊपर डिपेंड रह के अगर घर का काम हम करें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम सोचें कि नहीं कल धूप निकलेगा, कल बेडशीट धोएंगे और आज नहीं धोएंगे, आज बारिश होगा, ऐसे करके तो फिर घर का काम ख़त्म ही हो जाएगा। मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मैं जब ज़रूरत है धोना मैं धो लेती हूँ, क्योंकि वेट करना मतलब अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाना। यहाँ का वेदर ऐसा है कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाती है। तो मेरा प्लानिंग था कि मैं मंडे को सारा डोरमेट्स धो लूँगी। किचन अभी मेरा क्लीन हो गया है, अभी मशीन भी चल रहा है। एक पूरी बच गया, मैं सिर्फ 4 ही पूरी खा पाई और नहीं खा पाई। एक्चुअली सुबह मुझसे हेवी ब्रेकफास्ट नहीं होता। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि मेरा प्लानिंग ही था कि मुझे मंडे को सारे डोरमेट्स धोने हैं और आज सारे बेडशीट बिछाने हैं, क्योंकि बेडशीट चेंज होता है बट डोरमेट भी चेंज होना ज़रूरी है। सॉरी, चेंज होना बोल रही, धोना ज़रूरी है। ये मैं मोच लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया था, ज़रूरत नहीं था पर फिर भी मैंने सोचा थोड़ा मोच लेती हूँ। तो हाँ, क्योंकि हम डोरमेट में जो होता है पैर मोच के ही बेड पे चढ़ते हैं, तो बेडशीट जब साफ़ है, बेड जब साफ़ है, तो डोरमेट्स भी साफ़ होना चाहिए। और हर 15 दिन में मैं धोती हूँ। तो अपना शक्ल मैं नहा के आके ही दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं झाड़ू पोछा ही बाकी है, वो कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 20th ऑफ अगस्त। मैंने पहले भी बोल दिया है, पहले क्लिप में बोला है। तो अभी 11 बजे नहीं है, बजने वाले। मेरा नहाना हो गया है, घर का जो नॉर्मल काम होता है वो सारा मेरा हो चुका है। अभी मैं थोड़ा स्किन केयर कर रही हूँ। फिर बहुत सारे कपड़े हैं, बेडशीट है, अभी उसको देना है, वो वॉशिंग मशीन में ड्राई हो रहा है। फिर उसके बाद मैं लंच बनाने की तैयारी करूँगी। आई एम रियली सॉरी, मैं 2 दिन से नहीं आ पाई। उसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा नहीं है, क्यों झूठ बोलूँगी, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें मैं हमेशा रियलिटी और सच ही दिखाती हूँ और बोलती हूँ। उसमें थोड़ा सा भी बनावट या झूठ नहीं होता। तो मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि मैं जो भी दिखाऊँ, जो भी बोलूँ, वो सच ही बोलूँ और सच ही दिखाऊँ। और कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है, जिसके बारे में मैं कभी कभी बात नहीं करना पसंद करती, तो मैं नहीं बोलती, उस टॉपिक को मैं छेड़ती भी नहीं हूँ। तो जेन्युइन रीज़न ये था कि आयुष का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गया है, तो एग्ज़ाम का प्रेशर तो था ही, प्लस मूड भी इतना ठीक नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश का, अब ये नहीं बोलूँगी कि कोलकाता का, अब ये देश का मुद्दा बन चुका है और बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है। हमारे देश का सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा, और इसलिए मैंने 15 अगस्त को भी कुछ शूट नहीं किया था। और 15 अगस्त को शूट नहीं करने का रीज़न ये था कि पूरा दुनिया तो नहीं बोलूँगी, देश भर के लोग, मुझे नहीं पता कि कितने लोग ने सेलिब्रेट किया, कितने लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, पर मुझे पसंद है कि उस दिन झंडा लेके एक पिक अपलोड करना, या देश के लिए कुछ मतलब
जैसे कि हर कोई करता है, तिरंगा वाली साड़ी पहन के, ट्राई कलर वाला साड़ी हो या दुपट्टा हो पहन के पिक्स अपलोड करना, या बच्चे का ही पिक्स अपलोड करना। उस दिन मैंने ना ही कोई व्लॉग शूट किया, ना ही कोई पिक अपलोड किया, क्योंकि मुझे उस दिन ऐसा लगा कि जेन्यून कि देश आज़ाद हो चुका है भले ही, पर हम आज़ाद नहीं हैं, और हम आज़ाद शायद कभी होंगे भी नहीं। मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, जेंट्स की बात नहीं कर रही। तो मुझे फील अभी भी नहीं होता कि हम आज़ाद हैं। अगर आज़ाद होते तो ये सिचुएशन ना ही उस लड़की के साथ, किसी के साथ भी नहीं होता, क्योंकि ये ज़रूरी, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हमारे देश में हुआ है या कोलकाता में हुआ है। बहुत बार बहुत सी चीज़ें हो रही है, बहुत से केस रजिस्टर्ड होते हैं, बहुत से केस रजिस्टर्ड होते नहीं हैं, तो हमें पता नहीं चलता, पर हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो चलिए उस टॉपिक पे और बात नहीं करना मुझे। मैं ये दिखाने ये मैंने आपको कहा था कि फेस सेरम बहुत अच्छा होता है फेस के लिए, पर जो फेस सेरम यूज़ नहीं करना चाहते या जिनको पसंद नहीं है वो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेरम का मतलब ही होता है आपके फेस को एक टेक्सचर, एक मॉइस्चराइज़र देना, मॉइस्चर करना, मॉइस्चराइज़र नहीं मॉइस्चर करना, जो कि आप मॉइस्चराइज़र से भी आपको मिल जाता है, पर बहुत बार एक सेरम की भी ज़रूरत होती है हमारे फेस को। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको 400 500 600 का सेरम ही ख़रीदना है। हम एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा जो जेल है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये लिया है, अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अभी 2 दिन ही हुआ है मुझे इसे यूज़ किए हुए। टोनर के बाद, फेस को टोन करने के बाद, मतलब टोनर के बाद मैं ये एलोवेरा जेल पूरे ऑल ओवर फेस एंड नेक लगाती हूँ, फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, देन लास्ट में सनस्क्रीन। और इसी चीज़ को मैं रिपीट आफ्टर शाम को, मतलब इवनिंग में करती हूँ। बस 2 बार ही मैं अपना स्किन रूटीन करती हूँ, मैं रात को नहीं करती। पहले एक टाइम था कि शादी के पहले मैं रात को करती थी, शादी के बाद भी बहुत टाइम तक मैंने किया था रात को स्किन केयर रूटीन, जो कि करना ज़रूरी भी है, पर फिर छोड़ दिया। तो दिन में 2 बार ही मैं करती हूँ। तो चलिए आज से अपना व्लॉग मैंने कंटिन्यू करने का सोचा है। अब कंटिन्यू करना तो है ही। और क्या लंच बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं वेजिटेबल्स चॉप कर लूँगी। चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो या जो भी हो, एक्स्ट्रा मैं अपने हाथ में ही टैप कर लेती हूँ। तो चलिए आप देखते रहिए इस व्लॉग को। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। चलिए कपड़े दे देती हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, और अभी भी मैंने हेयर को खोला नहीं है। पहले कपड़े दे देती हूँ, फिर हेयर को खोल लेती हूँ। तो इतना सारा कपड़ा। ये देखिए मैंने कपड़ा दे दिया है। मतलब कपड़ा देने के लिए नहीं दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि वो एक तार, ये दूसरा तार और ये तीसरा तार, पूरा कपड़ा भर गया है। आज कपड़ा बहुत ज़्यादा था क्योंकि बेडशीट था। और ना मैं बेडशीट के ऊपर भी ऐसे कपड़े दे देती हूँ। इससे क्या होता है कि स्पेस बच जाता है। कि अगर सिर्फ बेडशीट दिया तो क्या होता है कि ये सब कपड़े, अब देखिए, अब जैसे कि मेरे यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है कपड़े देने का, सब फुल हो चुका है। और यहाँ पे जो मैंने बेडशीट के ऊपर दिया है, अगर ये मैं नहीं देती तो फिर मैं कहाँ देती, क्योंकि ये 3 तार में ही मुझे एडजस्ट करके कपड़े देने होते हैं। ऊपर तार नहीं है छत पे, तो इसलिए मैं बेडशीट के ऊपर दे देती हूँ। जैसे इस बेडशीट के ऊपर दे दिया कुछ, और इस बेडशीट के ऊपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो इसको ऐसे ही रख दिया। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली मैंने जैसे कैमरा ऑन किया तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी,
तो फिर मुझे आवाज़ आई कि अगरबत्ती बेचने के लिए कोई आया है। तो अभी खाना बनाने का टाइम हो गया, लंच बनाने का टाइम हो गया। थोड़ा सा 5 मिनट मोबाइल स्क्रॉल करूँगी, फिर लंच बनाऊँगी। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आयुष का जो एग्ज़ाम है ये हर महीने इनका एग्ज़ाम रहता है। ये जो स्कूल है, ये स्कूल में हर महीने, क्योंकि मुझे याद है कि जुलाई के एंड में भी था, फर्स्ट पेपर आ गया था एंड अभी सेकंड पेपर आ गया है, मतलब और थर्ड पेपर, जैसे हम यूनिट टेस्ट बोलते हैं नॉर्मली, यूनिट फर्स्ट हो गया, सेकंड अभी चल रहा है एंड यूनिट थर्ड, यूनिट 3 भी दुर्गा पूजा के पहले सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा। ये मैं डैम श्योर हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी दुर्गा पूजा के पहले ही एग्ज़ाम होके फिर छुट्टी दे दिया था। तो अभी भी एग्ज़ाम होके ही हो जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ भी होगा। तो इस बार हम कोलकाता नहीं जा रहे। काश मैं जाती तो आपको दुर्गा पूजा के बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलते, पर इस बार कोलकाता में भी दुर्गा पूजा आई थिंक अच्छा नहीं होने वाला है। तो अच्छा ही है कि नहीं जा रहे हैं। इस बार ससुराल भी नहीं जा रहे दुर्गा पूजा में, ना ही हम कोलकाता जा रहे हैं, यहीं पे रहेंगे। पर यहाँ पे भी कुछ सोचा है, वो भी अभी तक फाइनल हुआ नहीं है। होगा तो आपको टाइम टू टाइम पता तो चल ही जाएगा। तो चलिए आप देखते रहिए। थोड़ा फ़ैन चला के बाल को थोड़ा सुखा लेती हूँ, क्योंकि धूप तो है नहीं कि धूप में सुखाऊं। धूप में जो बाल नेचुरली सूखता है वो अलग है, और पंखे में सूखना और ड्रायर से सुखाना वो अलग बात है। तो चलिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट मोबाइल को स्क्रॉल करती हूँ और बाल को थोड़ा सा 5 मिनट सुखा लेती हूँ। फिर सब्जी वब्जी काट के फिर मैं लंच क्या बनाऊँगी आपको बताती हूँ। फ़िलहाल तो दिमाग में तो 2 चीज़ें है कि हाँ ये बनाना है। जैसे कि पालक रखा हुआ है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पालक रखा हुआ है, और पनीर भी बहुत थोड़ा सा रखा हुआ है। 1 पैकेट पनीर में से हाफ़ पनीर मैंने छोले पनीर बना लिया, और थोड़ा सा पनीर मैंने रखा था पालक पनीर बनाने के लिए। पालक भी इतना सा ही होगा, मतलब शायद 1 कटोरी ही ये सब्ज़ी बनेगा, फिर भी मैं बनाऊँगी। एंड दाल बनाना है, सोचा था चना दाल बनाऊँ, पर क्योंकि छोला बनाया था और चना, बैक टू बैक छोला चना राजमा ये सब चीज़ें ना गैस फॉर्म करता है, गैस्ट्रिक करता है, तो थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, इसलिए चना दाल नहीं बनाऊँगी। प्लेन मसूर की दाल बनाऊँगी, मसूर और मूंग की दाल बनाऊँगी, जिसमें मैं पपीता दूँगी, पपाया देके, क्योंकि हमको दाल में पपीता मतलब देके हमको अच्छा लगता है खाना। मेरे ससुराल में और मेरे मायके में भी दाल में पपाया दे देते हैं, तो हम खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये तो 2 तो फिक्स है, बाकी तीसरा या चौथा क्या बनेगा वो मुझे अभी तक पता नहीं। फ्रिज खोलूँगी, वेजिटेबल्स देखूँगी, फिर सोचूँगी क्या बनेगा। तो चलिए आप देखते रहिए। चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या प्रिपरेशन किया है। अभी आयुष को आने में 1-1.5 घंटा बाकी है, तब तक मेरा आराम से खाना बन जाएगा। पहले मैं यहाँ से दिखाती हूँ। फ्रिज में बहुत तरह का सब्जी है, बहुत तरह का सब्जी है। तो मैंने एक मिक्स वेज बनाऊँगी, जैसे कि मैं बनाती हूँ, बट इस वाले मिक्स वेज में मैं जैसे कि नॉर्मली जीरा और अदरक का पेस्ट देती हूँ, इसमें कुछ नहीं दूँगी। वैसे भी सारी वेजीज अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और मैं जैसे बनाऊँगी सिर्फ नमक, हल्दी और हल्का सा मिर्ची पाउडर, और कुछ नहीं। पंचफोड़न दूँगी, तेज़पत्ता और सूखी मिर्च तड़के में। ये रेगुलरली हर बंगाली के घर पे ये मिक्स वेज बनता है, जब बहुत सारे वेजीज रहते हैं। इसमें बहुत सारा है, जैसे कि ये सीम है, बैंगन है, पम्पकिन है, टमाटर है, फिर ये तोरी है, फिर आलू है, फिर बीन्स है। कम से कम 6-7 रकम का सब्जी है। ये पूरा प्योर वेज बनेगा। इसमें थोड़ा सा अदरक चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं। मैं ये बनाऊंगी। और ये है दाल, मसूर और मूंग की दाल है। ये दाल के साथ ये पपाया बनेगा। मैंने पपाया दाल वाली बात आपको बोला था। और यहाँ पे खीरा है सैलेड के लिए। ये मिर्ची देखा फ्रिज में 2-3 रखा है, तो इसका पकोड़ा बना लूँगी, आयुष को बहुत पसंद है। और ये है पालक। पालक पनीर बनाना है। पालक बहुत कम है, तो इसमें मैंने टमाटर, अदरक और लहसुन दे दिया है एक साथ। मैं इसको बॉईल कर लूँगी और थोड़ा सा पनीर है उसके साथ बना लूँगी। बस इतना ही कुछ बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं मिक्स वेज बना लूँगी। यहाँ पे प्रेशर कुकर में दाल भी बना लूँगी, और यहाँ पे पालक, टमाटर, अदरक, लहसुन सब बॉयल हो रहा है, तो तीनों में बिठा दिया है मैंने।
और ये रहा पनीर, ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा था 1 पैकेट पनीर में हाफ़ पनीर मैंने चने में दिए थे और हाफ़ पैकेट मैं अभी पालक में दूँगी। और ये रहा मेरा पंचफोरन। ये पंचफोरन यहाँ का नहीं है, मैं कलकत्ता से हमेशा पंचफोरन लाती हूँ क्योंकि यहाँ का पंचफोरन और कलकत्ता के पंचफोरन में फ़ार डिफरेंस है और टेस्ट भी अलग होता है। तो अभी इस कढ़ाई में, फ्लैश लाइट बंद हो रहा है ऑन हो रहा है, अभी इस कढ़ाई में देखिए तेल इतना सा ही दिया है। पंचफोरन, सूखी मिर्च और तेज पत्ता दूंगी। ये रहा, मैंने दिया है पंचफोरन, सूखी मिर्च और तेज पत्ता। ज़्यादा उसको जलाना नहीं है, वेजीज तुरंत डाल देना है क्योंकि पंचफोरन अगर जल जाता है तो सब्जी कड़वा हो जाएगा। और बिल्कुल पंचफोरन को कच्चा भी नहीं रखना है, मतलब पंचफोरन को प्रॉपर कुक करके ही सब्जी डालना होता है। चलिए मैं अब ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा ही मैं दिखाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा 1 घंटे का ब्लॉग हो जाएगा क्योंकि सुबह से जो शूट किया है। ये देखिए, अब इसमें मैं बता देती हूँ, इसमें सिर्फ नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर जाएगा और कुछ नहीं। हेल्थ के लिए भी अच्छा है। टेस्ट भले ही आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना लगे, बट आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। ये हम लोग करते हैं बीच बीच में, तरह तरह का बनता है। इसमें कोई अदरक और जीरे का पेस्ट डालता है, कोई इसमें प्याज तड़के में डालता है, अपना अपना तरीका। बट ये टिपिकली बंगाली एक डिश है जो हम लोग के में रहता ही है कि सारी सब्ज़ी को मिला के हम ऐसे वेज बनाते हैं क्योंकि मंगलवार है तो आज अंडा, मच्छी, मांस ये सब तो कुछ खाएंगे नहीं हम, तो आज वेज ही बनेगा। और ये रहा, यहाँ पे पालक बॉयल हो रहा है, यहाँ पे मैं दाल बना लेती हूँ। चलिए आप देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पालक के साथ टमाटर, अदरक, लहसुन था उसको पीस लिया है, पनीर के साथ। और यहाँ पे मेरा दाल हो रहा है और यहाँ पे मैंने सैलेड काट के रखा है। और ये ना एक पूरी और थोड़ा सा चना बचा हुआ है, वो कोई खा लेगा। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी दिया है, पानी अगर नहीं दूँ तो फिर मतलब कि सब्जी बॉयल नहीं होगा और सूख जाएगा पानी। ये सब्जी बन गया है और ये पपीता वाला दाल बन गया है, पालक पनीर बन रहा है और चावल हो गया है। मेरा किचन क्लीन हो गया है और ये विंडो बंद करने का टाइम आ गया। एक्चुअली विंडो खोल के खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये किचन का मतलब ये गैस क्लीन करने का कपड़ा है, मैं इसको धो के यहीं पे विंडो में रख देती हूँ, सूख जाता है। और पालक पनीर मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा ग्रेवी वाला करा है क्योंकि ये सूख जाता है। ये रहा, पनीर एंड पालक क्वांटिटी कम है आई नो, बट बनाना था, आयुष को खाना था, इसलिए मैंने बना दिया। और बाकी बर्तन सारे धुल लिए, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर आयुष के लंच का टाइम है, वहाँ पे सारा रखा है, दाल, सब्जी, चावल। यहाँ पे पालक पनीर है, इसका पकौड़ा बनाऊँगी गरम गरम, बाद में बनाऊँगी। अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ और विंडो बंद कर देती हूँ। विंडो 5 मिनट बाद बंद करूँगी, अभी नहीं, क्योंकि विंडो एडजस्ट फैन है ऊपर, आपको दिख रहा होगा एडजस्ट फैन है, फिर भी इससे बड़ा एडजस्ट फैन और क्या हो सकता है। इतने महीनों बारिश था तो ये बंद ही रहता था, तो अभी जब थोड़ा बहुत धूप और वेदर क्लियर है तो मैं खोल के ही कुकिंग करती हूँ। रात को नहीं करती, मच्छर घुसेगा, तो रात को बंद करना पड़ता है, मॉर्निंग में एंड आफ्टरनून में ही खुला रहता है। देखिए रूम तक कितना अच्छा धूप आ रहा है ना। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी बज रहा है 4:10, 4:10 हो रहा है। फटाफट आयुष के लिए थोड़ा मखाना फ्राई करके और जूस लेके आ गई, अभी वो ये खाएगा और उसको पढ़ाई कराना है। कल ईवीएस का एग्ज़ाम है, हिंदी का एग्ज़ाम उसने अच्छा ही किया है, मैम से पूछा मैंने, मैम ने कहा कि हाँ उसने अच्छा किया है। और अभी मैं उसको 1 घंटा पढ़ाऊँगी, देन उसकी छुट्टी। और पता नहीं मैंने आपको इस बेडशीट का पिल्लो कवर दिखाया था कि नहीं, ये रहा इसका पिल्लो कवर। एंड पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वाइट है ना तो गंदा जल्दी होगा, बट
मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जो जो पसंद आ रहा था उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, और जो क्वालिटी अच्छा है उसका प्रिंट मुझे वाइट में ही मिला है। अभी और लाना है। अब मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूँगी कि वाइट ना लूँ, क्योंकि वाइट गंदा बहुत जल्दी होता है, स्पेशली आपके घर में जब बच्चा है, चाहे वो 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है। तो चलिए, इस धूप का मज़ा लेते हुए, आयुष को पढ़ाते हुए, इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। सुबह से जो शूट किया, अगर मैं अभी ख़त्म ना करूँ तो शायद 1 घंटे का हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। बाय।